तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृक्ष भानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द करुणाए कृष्णा अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वंशीभूत करती हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे, मुझ पर करुणा कीजिए। ठीक है, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसकी जो टोन है, जो गाते हैं वो ये है। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदरती वरदन वेशे, राधे जय जय माधव दयिते। आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ये सॉन्ग। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सुना था ना, तो तो मुझे लगा कि वाह कितना सुंदर सॉन्ग है ये, है ना। ये वैष्णव सॉन्ग है। तो आई थिंक सबके पास ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लिए, सबने अपनी बुक्स निकाल लीजिए, फर्स्ट चैप्टर निकालिए। तो अब हम ग्लोरीज ऑफ राधा रानी में पढ़ेंगे कि राधा रानी है कौन। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जानना। ठीक है, तो 1 मिनट मैं अभी ज्वाइन करती हूँ। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि मंगलाचरण सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक कृपा नहीं होगी गुरु महाराज की, तब तक कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कुशलश्राय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमचार्य प्रदाय मिताय कृपा प्रदाय गौर कथम धाम तारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत् कृपातहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदं माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। यस, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे ये बुक हमने पहले भी कंप्लीट किया था और बहुत आनंद आया था इसको पढ़ने में, है ना। मतलब तब से ऐसी मेमोरी बन गई हृदय के ऊपर कि हमने फिर डेली क्लासेस लेना शुरू किया था, राइट, है ना। एक के बाद एक हमने फिर पहले हमने ग्लोरीज ऑफ राधा रानी पूरी किया, उसके बाद हमने
जो है ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी, है ना, इस तरह से। फिर ये प्रभुपाद लीलामृत, अभी वो साइड है। फिर भागवतम आ गया, मतलब इस तरह से। अभी भागवतम बहुत लंबा है, कोशिश करेंगे कि उसको भी कभी कंप्लीट करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत मतलब बायोग्राफी, जो छोटा सा बुक है वो रह गया था। ठीक है, तो मतलब ये एक कॉन्टिन्यूसली में राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ होता है, और राधा रानी की कृपा से ही आप जो है कृष्णा को प्लीज कर सकते हैं। ठीक है, जो मदर होती है वो बहुत दयालु होती है। अब जैसे कि आप ऐसे मटेरियल एग्जाम्पल से समझो, तो ये कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाए, है ना, उसके पापा तो बेल्ट निकाल लेंगे ना अपनी कमर से मारने के लिए। तो हर साल फेल ही हो जाता है, तो माँ क्या कहती, कोई बात नहीं, दूसरी बारी तो हुआ है ना, कोई बात नहीं, होने दो, कोई मतलब बचा लेगी माँ उसको। इस तरह से, इस तरह से माँ बहुत दयालु होते हैं ना। ऐसे राधा रानी बहुत दयालु है। अगर राधा रानी आपका रेकमेंड कृष्णा से कर दें, तो भगवान ना नहीं कर सकते, चाहे कितने भी मूर्ख नंबर 1 के क्यों ना हो, चाहे हमारी साधना कैसे भी डगमग जगमग चलती हो, चाहे कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्यों ना, हमारे अंदर कितने सारे अनर्थाज ही क्यों ना हो, श्रीमती राधा रानी अगर हमारा रिकमेंड कर दें भगवान से, तो क्या होगा, हमें भगवान अपना लेंगे, अपने चरणों में, श्री चरणों में जगा देंगे। ठीक है, पर उसके लिए राधा रानी को तो प्लीज करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि राधा रानी है कौन। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह से, जितना टाइम हमें अलाउड करेगा उतना कोशिश करेंगे। और मैं कुछ तत्व के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो सामान्यतः लोगों को राधा रानी के विषय में उचित धारणा नहीं है। राधा तत्व एक अत्यंत गुह्य विषय है, यहाँ तक कि वेदों में भी अगोचर, वेद गोप्य है। फलस्वरूप राधा रानी के विषय में बहुत गलत धारणाएं हैं, अन्यथा अनेकों को बिल्कुल कोई धारणा है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण ये दो दिव्य स्वरूप भौतिक लोगों के लिए एक पहेली ही है, अर्थात वे इनसे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। शीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया राधा और कृष्ण का वर्णन उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण, इन दोनों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये कहाँ से लिया गया है? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.56 के तात्पर्य से। राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई साधारण या विशिष्ट महिला नहीं है, जिनके साथ भगवान कृष्ण लीला विलास किए। फलस्वरूप राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादिनी शक्ति है, जो सर्वदा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। ठीक है, तो वो कौन है? आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति का क्या मतलब होता है? आनंद प्रदान करने वाली। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हम राधा रानी को भौतिक लोग किस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बहुत गलत है ना। बोलते हैं कि उनके विवाह नहीं हुआ, वो उनके साथ प्रेम विलाप होता था, इस तरह से बहुत लोग गलत गलत बातें बोलते हैं। तो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि वो भगवान की कौन सी शक्ति है? आह्लादिनी शक्ति है। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिला रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से श्लोक उद्धृत करते हुए राधा तत्व की व्याख्या किए हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृत आह्लादिनी शक्ति रस्मा दे देकात्मा न मापी भुवि पुरा देहा भेदा गतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यमतहं राधा भावधुति स्वलितित नेमि कृष्ण स्वरूपम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम विलास भगवान की आह्लादिनी शक्ति का विकार आविर्भाव है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण स्वरूप एक आत्मा एक ही हैं, फिर भी वे अनादिकाल से गोलोक में अलग अलग देह में है। ठीक है तो एक ही है ना, एक ही है। मतलब आगे कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कि राधा रानी बोल रही हैं कृष्ण मेरे पुरुष अवतार हैं, है ना। तो मतलब शक्ति एक ही है, पर वो उन्होंने क्या नाम है आनंद के लिए क्या हुआ कि दो रूपों में अपने आप को विभक्त कर लिया, एक स्त्री रूप है और एक पुरुष रूप है। इसलिए विवाह का कोई संबंध, मतलब लोग कहते हैं विवाह नहीं हुआ, तो कि अपने से कैसे विवाह हो जाएगा बताइए? क्या आप अपने हाथ से विवाह कर लोगे?
पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वो बात यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है कि राधा कृष्ण का प्रेम विलास भगवान की अलादनी शक्ति का विकार आविर्भाव है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण स्वरूप एकात्मा एक ही है, फिर भी वे अनादिकाल से गोलोक में अलग अलग देह में है। देह का मतलब होता है शरीर। अब वही दोनों दिव्य स्वरूप पुनः एक साथ युक्त होकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। जब दोनों एक हो गए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, जब आप जाएंगे ना मायापुर, तो आप देखेंगे कि वहां पर महाप्रभु के विग्रह हैं, और जब उनको देखेंगे ना तो मतलब बहुत ही सुंदर है वो, बहुत ही सुंदर। जब जब महाअभिषेक होता है ना पंचतत्व का, तो आप कभी आपने देखा हो या नहीं पता नहीं मुझे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियोस, आप देखिएगा। इतने सुंदर लगते हैं ना भगवान कि ऐसा नहीं लगता कि संसार में कोई इनसे भी ज्यादा सुंदर हो सकता है। बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं कौन है, राधा और कृष्ण एक है। ठीक है, एक रूप। और इतने दयालु है ना, इतने दयालु है, इतने दयालु है भगवान से, आप कुछ भी प्रेयर करोगे भगवान उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम चाहते हैं तो फर्स्ट हमें उनके ही दर्शन करने चाहिए। ठीक है, श्रीमती राधा रानी के भाव एक कांति से युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्ययो विलासे रस आस्वादन करी। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु वे दो पृथक देह धारण किए हैं। इस प्रकार से वे परस्पर प्रेम के माधुर्य रस को आस्वादन करते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ये दो दिव्य अप्रकट तत्व श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण भौतिक लोगों के लिए पूर्णतः अज्ञात हैं। श्री रूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत करते हुए श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण के संबंध में उपयुक्त विवरण उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण, इन दोनों तत्वों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक ही पूर्ण तत्व भगवान इन दोनों रूपों में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी क्या है, अंतरंगा शक्ति। ठीक है, शक्ति और शक्तिमान है, दोनों अलग नहीं है। दोनों वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति एवं शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों ही अभिन्न हैं। जैसे आग से ताप गर्मी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आग का काम होता है, तपन होती है ना, आग में भी तप होता है, आग में गर्मी होती है ना, इसको ताप कहते हैं। तो उसी तरह से शक्ति और शक्तिमान कैसे अलग किया जाता है, कि नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं और सदा अनंत काल से श्री कृष्ण की प्रसन्नता वर्धन करती हैं। महाभागवत भक्त की कृपा के बिना निर्विशेषवादी इस गुह्यतर तत्व को कभी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण को जो सदैव परमानंद में विभोर रखती हैं और उन्हें राधा नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे ही जीवों की सेवा श्री कृष्ण तक पहुंचने वाली माध्यम वही है। कैसी है हमारी सेवा, कहाँ कैसे पहुंचेगी भगवान तक, जब हम राधा रानी को प्लीज करेंगे। अगर आपको पास एक फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ्लावर है और कृष्णा और राधा रानी की दोनों विग्रह को देना है, तो कैसे दोगे? पहले आप राधा रानी को दोगे, राधा रानी को बोलोगे प्रिय राधा रानी, ये फ्लावर आप जो है अपने कृष्णा को दे देना। तो पहले राधा रानी को देंगे, राधा रानी वो फ्लावर कृष्णा को दे देंगी। तो ऐसे दोनों पर फ्लावर, आप दोनों को फ्लावर दे सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही जीवों की सेवा श्री कृष्ण तक पहुंचने वाली माध्यम वही है, इसीलिए वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में ही स्वीकृति हेतु श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं। क्यों, कैसे चाहते हैं? राधा रानी की कृपा मिलेगी तभी तो कृष्ण की कृपा मिलेगी। आप वृंदावन जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राधे राधे। वहां पे किसी का नाम नहीं लेते, अगर आपको पुकारते भी है ना तो राधे बोलते हैं, राधे राधे राधे, रुको राधे राधे, मैया राधे राधे। मतलब वो हर चीज में भग राधा रानी को याद करते हैं। मतलब उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है आप समझ लीजिए, वो साधारण नहीं है ना। ऐसा हमें साधारण ट्रीट नहीं करना, कभी भी धाम जाए किसी भी धामवासी के प्रति अपराध नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं।
राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश सुस्पष्ट रूप है। श्री राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति अर्थात आह्लादिनी शक्ति आनंददायिनी शक्ति है। कृष्ण शक्तिमान और राधा उनकी शक्ति है। इसी अर्थ में राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। ठीक है, यद्यपि वे दोनों एक ही आत्मा है, फिर भी अनादिकाल से गोलोक वृंदावन में अपने मधुर प्रेम लीलाओं का आस्वादन करने के लिए दो भिन्न रूपों में रहते हैं, है ना। अलग अलग रूपों में जरूर रहते हैं पर एक ही है, उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हम पहले ही थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद फिर हम राधा कुछ लीलाओं को भी श्रवण करेंगे, है ना, और राधा रानी के प्राकृतिक की कहानियां कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे पास पढ़ने के लिए इतना कुछ है। और राधा रानी के बारे में बोलने के लिए मतलब एक योग्यता चाहिए होती है, एक क्वालिफिकेशन। मेरे पास तो वो है नहीं, मैंने तो कभी ये अभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज राधा रानी के बारे में पढ़ूंगी भी, पर मतलब इंटरनल कहते हैं ना, आंतरिक रूप से एक प्रेरणा मिलती है बोलने की, तो वो सब क्योंकि मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही हूँ, तो उसमें राधा रानी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, डीप डीप नॉलेज लिखी हुई है। तो वो मेरे मन में आया था थोड़े दिन पहले से कि मैं इसको पढ़ूं, आप लोगों से शेयर करूं। ठीक है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जो तीनों भागों में विभाजित हुई हैं। कुछ शक्तियां हैं भगवान की जो हमने भागवतम में भी पढ़ते हैं, है ना, वो 3 भागों में विभाजित हुई हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति ही जीव शक्ति है, बहिरंगा शक्ति वह शक्ति है जिससे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। कौन सी शक्ति से होता है? बहिरंगा शक्ति से। उनके अंतरंगा शक्ति से चिन्मय आध्यात्मिक जगत का अभिव्यक्त हो रहता है। ठीक है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत चलायमान है और बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। ठीक है, और तटस्थ शक्ति तो जीव शक्ति है ही। ठीक है, जो आप लोगों को प्रीति माता जी इंडिकेट कर रहे हैं। वेरी गुड, सीख गए ना, यही बहुत बड़ी बात है, यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा। वे अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति या चित शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। इस शक्ति के 3 विभाग हैं। अब कुछ शक्ति है जिसके 3 विभाग किए गए हैं। कौन सी है? साधनी, सामवित और आह्लादिनी। ये 3 शक्तियां और हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की है। ठीक है, सांधिनी शक्ति, सामवित और आह्लादिनी शक्ति। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सांधिनी शक्ति भगवान की सत्ता व नियतित्व का परिचायक है। जो सांधिनी शक्ति होती है भगवान के अस्तित्व को बताती है। ठीक है, भगवान का अस्तित्व कैसा है, कहाँ पर कैसे है भगवान। ठीक है, इसके द्वारा वे अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं। सांधिनी शक्ति के का सार शुद्ध सत्व है। इसका सार क्या है? शुद्ध सत्व। आप चाहो तो इसको हाईलाइट कर लो, नोट्स बना सकते हो तो और भी अच्छा है, आपको तीनों शक्तियों के बारे में डिटेल में पता होगा। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अस्तित्व इसी शुद्ध सत्व का पर टिका हुआ है। शुद्ध सत्व इसके स्वरूप का विश्राम है। श्री कृष्ण के माता पिता, धाम, घर, बिस्तर, बैठने का स्थान इत्यादि सब कुछ शुद्ध सत्व के विकार का रूपांतरण है। मतलब भगवान के जो बिस्तर, माता पिता, जितने भी चीजें हैं ना, वो सब शुद्ध सत्व में है। इसीलिए हमें भी बोला जाता है कि आप शुद्ध सत्व में रहिए। वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। मॉर्निंग के टाइम में जब आप चैंटिंग करेंगे एकाग्र भाव से, तो एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होगा। उस साउंड वाइब्रेशन शुद्ध सत्व होता है। लेकिन जब आपका ऐसा करना आसान काम नहीं है, वो कब होता है कि जब आपका माइंड फोकस होता है भगवान पर, चैंटिंग पर। ये नहीं कि हम चैंटिंग करते करते कहीं और पहुंच गए, रसगुल्ले में पहुंच गए, कुछ को भूख लग रही होती है, किसको लग रहा है चना रख लेती, काश, है ना, चैंटिंग करते करते 2-3 चने ही खा लेती। तो मतलब इस तरह के, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है, शुद्ध सत्व की बात हो रही है। अब आ जाइए सामवित शक्ति। सामवित शक्ति क्या करती है? श्री कृष्ण के चित्त अर्थात ज्ञान शक्ति। ठीक है, चित्त शक्ति द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं। ये स्वयं को जानने का प्रयास, जो भगवान की सामवित शक्ति होती है उससे भगवान स्वयं को जानते हैं, और सांधिनी शक्ति द्वारा भगवान का अस्तित्व बताती है। ठीक है, 2 चीजें 1-2 पॉइंट में नोट कर सकते हैं। और सामवित शक्ति, भगवान इस शक्ति से स्वयं को जानते हैं और दूसरों को अपने विषय में जानने योग्य बनाते हैं। तो सांवित, सांधिनी, सामवित,
ये 2 शक्तियों के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सामवेद शक्ति का सार वह ज्ञान है जिससे ये जाना जाए कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। जब हम विशिष्ट रूप से अलादीनी शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है, अब अलादीनी शक्ति के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। पर आपने 2 शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। पहली शक्ति से भगवान का अस्तित्व बना रहता है, दिस इज कॉल्ड अ सांदिनी शक्ति। सामवेद शक्ति वो है जिससे भगवान अपने विषय में खुद को जानते हैं, ठीक है, और दूसरों को जानने के लिए मतलब कि योग्य, मतलब कह लीजिए कि उनको जानने देते हैं, है ना। जैसे कि भगवान की इच्छा नहीं है कि आप उन्हें जान पाए, तो आप उन्हें नहीं जान सकेंगे। भगवान आपको वो शक्ति देंगे कि आप उन्हें जान सकें, तो ये इज कॉल्ड अ सामवेद शक्ति। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा। चैतन्य चरितामृत में इसको विस्तार से बताया गया है। अब आ जाइए अलादीनी शक्ति। अलादीनी शक्ति श्रीमती राधा रानी और अंतरंगा शक्ति भगवान की, उसके विषय में हम फोकस करेंगे। अलादीनी प्रेम, अलादीनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। अलादीनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। ठीक है, अलादीनी शक्ति मतलब जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि अलादीनी मतलब आनंद देने वाली, तो उसका क्या है सार? भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का अंतिम विकास महाभाव है। ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस है। अभी धीरे धीरे आप अभी थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग एज उसमें हो, तो अभी भाव, महाभाव, अनुभाव, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा हाई वो है, स्टडी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है। भागवतम हमारे चैतन्य चरितामृत में है। तो ये भाव, अनुभाव, इसको समझने के लिए अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप जितना पढ़ा यहाँ पे लिखा है उतना ही समझ लीजिए। अलादीनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है और भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का अंतिम विकास महाभाव है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट में ऐसे ही बताया गया है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी, सर्व गुण खानी, कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधा ठकुरानी महाभाव स्वरूपा है, वे सभी गुणों के आधार हैं एवं श्री कृष्ण प्रेसी में शिरोमणि है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेम राधा रानी के बारे में भगवान बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सब गोपियों में मुझे राधा रानी अत्यंत प्रिय है ना, क्योंकि राधा रानी ने अपना विस्तार करा हुआ है अलग अलग गोपियों के रूप में, है ना। और राधा रानी ने मतलब द्वारका की महर्षियां हो या फिर वृंदावन की गोपियों, सबके रूप में अपना विस्तार किया हुआ है। क्यों किया हुआ है विस्तार? ताकि सब मिलके भगवान को प्लीज कर सकें, भगवान को खुश कर सकें, है ना। तो श्रीमती राधा रानी ने अपना विस्तार किया था। भगवान श्री कृष्ण प्रेम भाविता यार जितेंद्री होना चाहिए, जितेंद्री लिखा हुआ यहाँ पर। जितेंद्री काय कृष्ण निज शक्ति राधा कीड़ार सहाय। मन, जिसका मन, इंद्रिय एवं शरीर श्री कृष्ण से परिपूर्ण है, सॉरी कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, वे राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी शक्ति हैं और वे श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। ठीक है, कुछ तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के समान पूर्ण चिन्मय हैं, जिन्हें उन्हें कभी भी जड़ जगत की माया द्वारा प्रभावित नहीं समझना चाहिए। उनको मनुष्य समझना उचित नहीं है। प्राकृत जगत में बद्ध जीवों की तरह उनका शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियों से जड़ युक्त नहीं है। वे पूर्ण रूपेण चिन्मय है, उनका देह एवं चित्त दोनों चिन्मय है। क्योंकि उनका शरीर चिन्मय है, अतः उनकी इंद्रियां भी चिन्मय हैं। इस प्रकार उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहती हैं। ठीक है, तो राधा रानी तो भौतिक है ही ना उनका शरीर, क्योंकि वो तो अब उसको उस लेवल पे सोचना है, अपराध कर लोगे। राधा रानी को साधारण सोच लिया तो अपराध कर जाओगे, इसलिए कभी भी नहीं करना है ये अपराध। ये है भगवान की आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है आह्लादिनी शक्ति की पूर्ण मूर्त स्वरूप। यही श्री कृष्ण के आनंद का एकमात्र उत्स मतलब स्तोत्र है। श्री कृष्ण स्वरूप जो भिन्न वस्तु है, उसका उपभोग कृष्ण नहीं कर सकते, अतः श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण अभिन्न तत्व हैं। श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के सांधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाकाशक रूप प्रकाशित हुआ।
उसी अंतरंगा शक्ति के आह्लादिनी अंश सर्व आकर्षक श्री कृष्ण के आकर्ष कारिणी श्रीमती राधा रानी को प्रकाशित किया। श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में कोई भी श्रीमती राधा रानी की समता नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी श्रीमती राधा रानी के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना, चाहे वो कितनी सेवा भगवान की क्यों ना करता हो। कृष्ण कांता देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गुण पूरे महेशी गणहार। व्रजंगनांग रूप आर, कांता गण सार। श्री राधिका हेते कांता गणे विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियां 3 प्रकार की हैं। अब यहाँ पे कुछ भगवान की प्रेयसियों की बात करी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियां 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? लक्ष्मियां, महर्षियां, व्रज की गोपियां। गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ठीक है, अलग अलग लीलाओं में अलग अलग गोपियां हैं, तो सर्वोपरि कौन है? ब्रज की गोपियां। ये सारी प्रेयसी राधिका की ही विस्तार है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि राधा रानी की ही विस्तार है सारी। द्वारका की महर्षियां और ब्रज की गोपिकाएं सब और लक्ष्मियां, वो सब राधा रानी की ही विस्तार है। ठीक है, तो ये शास्त्रों का वर्णन है, मेरा नहीं। अवतारी कृष्ण यचे करे अवतार, आशनी राधा हेत 3 गणे विस्तार। जैसे अवतारी श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम कारण है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी इन तीनों प्रकारों के प्रेयसियों का विस्तार होता है। ठीक है, इनसे राधा रानी का ये सारी इनसे ही राधा रानी से ही सारी शक्तियों का विस्तार होता है। ठीक है, गोविंद दायिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। कितने सुंदर सुंदर श्लोक है ना ये, आप इनको याद भी कर सकते हो। सो आप राधा रानी की, जैसे राधा अष्टमी है, तो एक पेपर पे लिख लो, राधा रानी के पास जाओ तो उन्हें सुनाओ, हे प्रिय राधा रानी, मैंने आपके लिए कुछ श्लोक याद किए हैं, या मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सुनाओ उनको। राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होगी। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं, और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परा देवा, सर्व लक्ष्मी मयी सर्वम कांति सम्मोहिनी परा। परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण प्रियर्थ उनकी आराधना करती हैं और सर्वाराध्या सर्व पूज्य है। सभी लक्ष्मियों के आदि स्तोत्र हैं। वे समस्त कांति तथा सौंदर्य का आश्रय हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षण करने वाली हैं। वे समस्त देवियों में पराकाष्ठा है। जगन मोहन कृष्ण तार मोहिनी, अतएव सामेतर परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती हैं। अतएव समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठा ठाकुरानी है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति माना, दोई वस्तु भेद नाही, शास्त्र प्रमाणा। ठीक है, ये जो शक्ति है इनमें कोई भेद नहीं है। राधा कौन है? पूर्ण शक्ति है। और कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान है। इन दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। ये शास्त्रों का प्रमाण है कि इन दो शक्तियों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, चलते आगे। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति एवं कृष्ण भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादी ने धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप है, फिर भी लीला रस का आस्वादन करने के लिए 2 भिन्न रूप धारण कर रखे हैं। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकारा, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम यार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप है। वे आह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। कौन सी हैं? आह्लादिनी नामक शक्ति हैं। ठीक है, हमने तीनों शक्तियां पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी थी? सांधिनी, सामवित और आह्लादिनी। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। आह्लादिनी का है कृष्ण आनंद स्वदन आनंद रसादन, आह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। ये आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है।
ठीक है, तो हमने ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तो मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो हम कुछ लीलाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, राधा रानी की क्या लीलाएं, तो वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा है जिसमें काफी कुछ था। कुछ पुराणों की बात जो है, तो कुछ पुराणों में राधा रानी का वर्णन है, जैसे हमने पहले छंदोदय उपनिषद में भी है। और वेद चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए, यहाँ पे वेद पुराण उपनिषदों में राधा रानी के नाम का वर्णन है। ठीक है, हम्म अब राधा रानी ने नवदीप धाम की भी रचना की थी, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पहले हमने पढ़ चुके हैं कि मायापुर धाम किसने किसने बनाया था, श्रीमती राधा रानी ने खुद मायापुर धाम की रचना की है, नवदीप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो अभी चैप्टर पढ़ सकते हो। नवदीप में 9 आइलैंड है। गोलोक में राधा रानी, अच्छा, खंड 2, गोलोक में राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ था। ये यहाँ पर गोलोक की महिमाएं, जैसे राम भगवान श्री कृष्ण ने अपने लेफ्ट जो है उनके साइड से श्रीमती राधा, एक प्रकाश पुंज हुआ था। एक बार हम, मुझे लगता है ये चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, है ना, कि राधा रानी का आविर्भाव गोलोक में कैसे हुआ। गोलोक में सुनना है या पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सुने, गोलोक का सुनना है, गोलोक में। चलिए, गोलोक में, यदि माता जी ने बोला है गोलोक में पढ़ लीजिए माता जी। ठीक है, गोलोक में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर उनके आविर्भाव की बहुत सारी स्टोरीज हमने पहले पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें कई बार कई स्टोरीज ऐसी हैं कि जिसमें वो जो पूतना थी वो लेके भाग रही थी, फिर वो एक चंद्रावली और मतलब उनको मिली थी, और एक रावल गांव में राधा रानी का जन्म हुआ था, उनकी दादी का नाम मुखरा था, है ना। इस टाइप से हमने बहुत सारी स्टोरीज पहले पढ़ चुके हैं। 2 या 4 स्टोरीज हैं राधा रानी के आविर्भाव की। तो गोलोक में राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ, मतलब ये वो स्टोरी है जिसमें अभी कृष्ण अकेले हैं, अभी भगवान सिंगल फॉर्म में है। ठीक है, अब वो कैसे, राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ गोलोक में, यानी पृथ्वी पे नहीं, गोलोक में। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे आई वो एग्जिस्टेंस में, तो वो है इसकी स्टोरी। अध्याय 5, चैप्टर नंबर 5, गोलोक में राधा रानी का आविर्भाव। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ूंगी, आप लोगों को थोड़ा तेजी से पेज पलटने होंगे, टाइम कम है, 15 मिनट ही हमारे पास। एक लीला पढ़ेंगे उसके बाद हम। ठीक है, तब तक आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन सी लीला पढ़ना चाहते हैं, ये भी डिसाइड कर लीजिए जब तक हम पढ़ते हैं। दिव्य गोलोक वृंदावन में रास मंडल नामक एक स्थान विद्यमान है। रास मंडल की एक तरफ शत्रशंग नामक एक पर्वत है। वही पर्वत भूलोक में गोवर्धन के नाम से है। ठीक है, जो पर्वत गोलोक में शत्रशंग के नाम से है, और भूलोक में क्या नाम से है, गोवर्धन के नाम से है। ठीक है, से आविर्भूत हुआ। वृंदावन में मालती एवं मलिका पुष्पों में एक बेहद सुंदर उद्यान है, जिसकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण उस उद्यान में एक दिन सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। आनंद विहार की इच्छा जैसे उनके मन में आई, उनकी बाईं ओर से एक अत्यंत सुंदर देवी तत्क्षण प्रकट हो गई। ठीक है, वे अग्नि द्वारा शुद्ध हुए अमूल्य रत्नों एवं वस्त्रों से सजी हुई थी। वे लाखों चंद्रमाओं के समान चमक रही थी। उनके अंग प्रभा से सब कुछ चमकने लगा। उनके स्मित हास्य से उज्जवल एवं मनोहर दंत पंखियां अत्यंत शोभित हो रही थीं। उनका चेहरा शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। वे मालती पुष्पों की माला एवं हीरे का हार पहनी हुई थी। उनका शारीरिक ज्योति ग्रीष्म ऋतु के समान उज्जवल थी, और वे रतन सिंहासन पर पीताम्बरी धारी श्री कृष्ण के वाम अंग में विराजित हुई। इस प्रकार भगवत स्वरूप 2 रूपों में विभक्त होकर प्रकट हुए। ठीक है, बांग अंग में श्रीमती राधा रानी के रूप में और दाएं भाग में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में विराजित हुए। ठीक है,
आपको समझ में आ गया? उनके लेफ्ट अंग से एक स्त्री पुंज उत्पन्न हुआ था भगवान के, और वो श्रीमती राधा रानी थी। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने जब राधिका का दर्शन किए तब उन्हें उनके साथ लीला सुख आनंद उपभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये जानकर श्री राधिका का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया। शीघ्र ही वे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए पुष्प लेने हेतु दौड़ी। ठीक है, वो सिर्फ भगवान को प्लीज करना चाहती है, खुश करना चाहती है। राधा रानी सेवा में बोले कि उनकी सेवा जो वो सेवा करती है ना, वो मतलब अल्टीमेट सेवा होती है। वो वैसी सेवा कोई कर नहीं सकता भगवान की। इसीलिए वो बहुत टशन से खड़ी होती है। हम देखिए ना, हर जगह हर विग्रह में राधा रानी बहुत टशन से खड़ी है भगवान के पास। बहुत ही मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस, नहीं कोई डर नहीं लग रहा कि कृष्णा खड़े ओ भगवान कुछ हो ना जाए, मतलब मेरे से टच हो रहे हैं, इनका दुपट्टा मेरे से टच हो रहा है, अपना दुपट्टा बचा लूं। नहीं, राधा रानी बहुत टशन से खड़ी है, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कि ये मेरा पुरुष अवतार है। वो उनको डर नहीं लगता कि वो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो वो क्योंकि वो उनका पुरुष अवतार है। राधा रानी कृष्ण अलग नहीं है, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि शक्ति और शक्तिमान है दोनों। रासमंडल में प्रकट होने और शीघ्र ही भगवत सेवा पुष्प चंदन के लिए दौड़ने के कारण वे राधा के नाम से जानी जाती हैं। अब राधा रानी के वर्ड शब्द मतलब उनके नाम का मतलब क्या है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। रास शब्द का मतलब होता है रासमंडल का प्रतीक है, और धा का मतलब धाव माना मतलब दौड़ने का निर्देशन करता है। भगवान का एक मूल रूप से दो रूपों में प्रकट होने का संबंध नारद पंचरात्रिक में कहा गया है। ठीक है, नारद पंचरात्र में भी दिया गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द्विज स्वरूपी गोलोक ब्रह्म रसमंडले गोप वेश्य तरुणो जलद श्याम सुंदरम। एक ईश्वर प्रथमो तो द्विजा रूपो विभु स्वहा। एक स्त्री विष्णु मायया पुमान एक स्वरूप विभु। सा च स्वेच्छामय श्यामः सतो गुण निर्गुण स्वयं। तम दृष्ट्वा सुंदरी लोल रति कर्तु मुहेते। तो वही द्विजभुज परम ब्रह्म घनश्याम कांतिधर एक युवा ग्वाल बाल के रूप में गोलोक धाम के रास मंडल में भ्रमण कर रहा था। उसी ईश्वर का दो रूपों में विभाजन हुआ। उनका एक भाग नारी के रूप में प्रकट हुआ, जो विष्णु माया या कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के नाम से विख्यात हुआ। दूसरा स्वयं नराकृति विभु पुरुष के रूप में विराजमान हुआ। वे स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं। उनकी इच्छा मात्र सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उनकी शारीरिक क्रांति नीले अंग की है। वे सगुण दिव्य रूपों वाले एवं निर्गुण भौतिक शरीरों से रहित हैं। राधा एवं कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। वे स्वरूपतः अभिन्न है। कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं और राधा रानी कृष्ण की। ठीक है, दोनों एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। बार बार इस पर फोकस करा जा रहा है ताकि इसको समझा जा सके। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। दोबारा आ गया ये श्लोक। राधा कृष्ण तत्वता एक ही है। राधा स्वाभाविक रूप से कृष्ण की शक्ति है और अग्नि की दाहिका जैसे राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। ऊष्मा को आग से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति और शक्तिमान एक ही वस्तु है, इनमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण अर्थात अभिन्न तत्व है। पर ब्रह्म कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं। वे रस आस्वादन की इच्छा करते हैं। श्रुति में कहा गया है, सा कर्मते, वे इच्छा करते हैं लेकिन एकाकी सा रमते, वे अकेले रम नहीं सकते। रसों के आदान प्रदान द्वारा परस्पर आनंद प्राप्ति के लिए एक से अधिक की आवश्यकता होती है। एक अकेला, जैसे कि अकेला कैसे खुश रह सकता है कोई, है ना, बात किससे करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कि भगवान अकेले हैं तो वो मतलब सुंदर लग रहे हैं, तो कौन बोलेगा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो भगवान, कौन बोलेगा, है ना। अकेले हैं भगवान, अकेले बैठे हुए हैं पुष्पों के उद्यान में, मतलब गार्डन में, तो फिर एक जना चाहिए ना ग्लोरिफिकेशन के लिए, सेवा के लिए कोई आएगा सेवा करेगा।
तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान ने अपने बामन से उनको प्रकट किया। ठीक है, तो इसीलिए वे एक होकर भी अनंत काल से कई रूपों में अपना रहस्य प्रकट किया है। राधा कृष्ण मूलतः एक ही है, यद्यपि एक और अभिन्न होकर भी वे परब्रह्म के दो रूपों में प्रकट हुआ है। फिर भी वे दो से कई रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। मतलब पहले भगवान ने राधा रानी को प्रकट किया, फिर ये दो रूप हो गए, फिर इन दो रूपों ने और रूपों को प्रकट किया हुआ है। ठीक है, राधा रानी ने कितना विस्तार किया है गोपियों के रूप में, कितने करोड़ों गोपियां थी, है ना। तो कृष्ण असंख्य भगवत रूपों में प्रकट हुए और राधा रानी असंख्य कांताओं के रूप में प्रकट हुई। नारद पंचरात्र में एक और श्लोक है, यथा ब्रह्म स्वरूप च श्री कृष्ण प्रकृति परा, यथा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सा नीलपता प्रकृति परा। श्री कृष्ण जैसे जड़ प्रकृति से अतीत ब्रह्म स्वरूप हैं, ठीक उसी प्रकार राधा भी जड़ प्रकृति से अतीत ब्रह्म स्वरूपिणी है। राधा कृष्ण में अभिन्नता के संबंध में पद्म पुराण पाताल खंड का वर्णन किया गया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधा परा देवता सर्व लक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी तथा च प्रयोचते विप्रा आह्लादनीति मनीषिषा तत्कला कोटया कोटयक्ष दुर्गाधा त्रिगुणात्मिका सा तो साक्षात महालक्ष्मी कृष्ण नारायण प्रभु नेतदो भेद भाव सरुलुपोपी मुनि उत्तमम। यहाँ पे ये अनेक भगवान के बारे में बताया गया कि पद्म पुराण के अनुसार जैसे भगवान जिस उसमें होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो राधा रानी लक्ष्मी के रूप में है। ठीक है, श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला से लिया गया है। कृष्ण के आह्लादिते तत् ताते नाम आह्लादिनी सोई शक्ति द्वारे सुख आस्वादने जा आपनी। कृष्ण को आह्लाद मतलब आनंद देने के कारण उनका नाम आह्लादिनी है। इसके द्वारा श्री कृष्ण स्वयं सारे आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करते हैं। इस पर विषय पर पद्म पुराण में भी उल्लेख है। श्रीमती राधा रानी नारद मुनि से कहती हैं, क्या कहती है नारद मुनि से, अहम च ललिता देवी लादिका च गिरिते अहम च वसुदेवख्यो नित्यं काम कलात्मका सत्यम योषिता स्वरूपोहम योषिता च अहम सनातनी अहम च ललिता देवी पुरुषा कृष्ण विग्रह अभयंतर नास्ति सत्यम सत्यम ही नारदा। क्या बोल रही है, राधा रानी कहकर जैसे संबोधित किया जाता है वही मैं ललिता देवी के नाम से विख्यात हूँ। ठीक है, पहले राधा रानी अपना विस्तार के बारे में बता रही है कि जैसे राधिका कहकर जैसे संबोधित किया जाता है वही मैं ललिता के नाम से विख्यात हूँ। मैं नित्य कलात्मक वासुदेव हूँ, वास्तव में मैं रमणी स्त्रियों में स्वरूपा हूँ, मैं सनातनी रमणी हूँ, मैं ललिता देवी हूँ। ठीक है, और मैं पुरुष रूप में श्री कृष्ण भी हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप हाईलाइट कर लीजिए। मतलब पुरुष रूप में क्या है, श्री कृष्ण भी हैं। ठीक है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि राधा रानी पुरुष अवतार कृष्ण भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो कहती हैं कि कृष्ण मेरा पुरुष अवतार है, तो वही यहाँ पे बोल रही हैं। और पुरुष रूप में मैं श्री कृष्ण भी हूँ। हे नारद, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ और कि कृष्ण में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ठीक है, नॉन डिफरेंट। तो बहुत बड़ी बात है ये, इसको समझ लिया तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मिल जाना है। लोगों को लगता है ना कि ये हुआ था, मतलब बहुत लोग क्या क्या क्यों नहीं बोलते, पर सत्य को जानने के लिए क्या है, शास्त्र को खंगालना पड़ता है। ठीक है, उसमें थोड़ी बुद्धि लगाइए। तो ऐसे मूर्ख लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो और इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। जब भी पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बेहद गौतमी तंत्र में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण संदर्भ अनुच्छेद श्री कृष्ण बलदेव को बताए, क्या बताया उन्होंने, सतम तत् परम तत् च त्वम त्रियम अहम किला तीतत् शिरोमणि सापि राधिका रामम वल्लभा। प्रकृते परो वह स्वापी मच्छ शक्ति स्वरूपिणी सात्विकम स्वरूप स्थाया
पूर्णाहम ब्रह्म चित्परः ब्रह्मणा पार्थिता समयस्र संभावमी युगे युगे। क्या है ये, इसको पढ़ लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? श्री कृष्ण संदर्भ बृहद गौतमी तंत्र से लिया गया है। मैं तीनों तत्वों का स्वरूप हूँ, तत्व तत्व और परतत्व, कारण कार्य एवं कार्य कारण से परे, इन सबका सम्मिलित स्वरूप हूँ। मेरी प्रिय राधा भी त्रितत्व स्वरूपिणी है। मैं प्रकृति से परे हूँ, मेरी शक्ति राधा भी प्रकृति से परे है। मैं प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत विशुद्ध सत्व में स्थित पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्म द्वारा पार्थिव होकर इंद्र के शत्रु असुरों को मारने के लिए प्रत्येक युग में मैं तुम्हारे और राधा के साथ इस जगत में अवतरित होता हूँ। कोई जब भी मतलब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं ये श्लोक, ठीक है। जब कोई भी रा उच्चारण करता है तो तत्काल वे श्री हरि के चरण कमलों की ओर बढ़ जाता है। सभी गोपियां राधा रानी के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से प्रकट हुई हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी इसको बताया है और यहाँ पर भी दो बार हाईलाइट हो चुका है कि जितनी भी गोपियां हैं राधा रानी के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से प्रकट हुई हैं। सभी गोपगण श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं। महालक्ष्मी राधा रानी के वाम अंग से प्रकट हुई हैं। जो महालक्ष्मी है ना, जो नारायण के साथ रहती हैं वैकुंठ में, तो वो कहाँ से? राधा रानी के वाम अंग से प्रकट हुई हैं। महालक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान नारायण की पत्नी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वैकुंठ में तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, ठीक है। महालक्ष्मी के अभिनांश राजलक्ष्मी वे राजाओं को धन संपत्ति प्रदान करती हैं। जो राजलक्ष्मी होती है वो क्या करती है? राजाओं को धन संपत्ति प्रदान करती हैं। राजलक्ष्मी के अंश है मृत्य लक्ष्मी। ये मृत्य लक्ष्मी गृहस्थों के घर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है ये मृत्य लक्ष्मी? गृहस्थों के घर में, ठीक है। और वे फसलों की अधिष्ठाता देवी हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य लीला संगिनी है। अलग अलग लक्ष्मियां होती हैं, ठीक है। अनेकों लक्ष्मियां, लक्ष्मियों का अनेक विस्तार, बहुत तरीके की लक्ष्मियां मैंने पहले ही बताया है ना। तो वो राधा रानी क्या यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं? भगवान श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला संगिनी है। अब हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। आपको कौन सी स्टोरी सुननी है? प्लीज डिसाइड। श्रीमती राधा रानी के शरीर का रंग तो आपको पता है, 25 गुण राधा रानी के, अष्ट सखियां। आपको कोई फेवरेट स्टोरी है? हाँ बोलिए। चैप्टर 50। हाँ यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राधा रानी के नेत्रों का खुलना, ये पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे दुर्वासा मुनि से राधा रानी को वर की प्राप्ति, है ना। ये 2 पढ़ के वाइंड अप करेंगे। वैसे तो 9 बज चुके हैं, पर पढ़ लेते हैं क्योंकि शायद कल की क्लास में भी पॉसिबल कमी है, ठीक है। अध्याय 15, श्री राधा रानी के नेत्रों का खुलना। श्रीमती राधा रानी के जन्म के दूसरे दिन पौर्णमासी देवी कीर्तिदा देवी के आमंत्रण पर वृक्ष भानु महाराज के घर आई। शिशु कन्या के दर्शन मात्र से वे आनंद विहल हो गईं और वे बोलने लगीं कि आपके घर में जो प्रकट हुई हैं वे रसेश्वरी के अलावा दूसरी और कोई नहीं है। उन्होंने कीर्तिदा एवं वृक्ष भानु महाराज की को सलाह देते हुए बोला, इस कन्या को भली भांति देखभाल कीजिएगा। ये लक्ष्मी देवी की भी उत्स मतलब उद्गम बिंदु है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि लक्ष्मी भी कहाँ से आती है? उनके वाम अंग से, ठीक है। और बिंदु है, वे भूलोक एवं गोलोक की ईश्वरी हैं। वे सर्वदा गोप कन्याओं द्वारा पूजी जाती हैं। ब्रह्मा शिव इंद्र मरुत वरुण आदि महान देवगण निरंतर इनके चरण कमलों में प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे लीला में श्री हरि अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ठीक वैसे ही श्री हरि के नित्य लीला संगिनी ये कन्या बालिका आपके घर में अभिभूत हुई है। इस कन्या को देख
देखने, स्पर्श करने या आराधना पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये सब कुछ गोपनीय लीला संपन्न करने के लिए यहाँ प्रकट हुई हैं। आपका कर्तव्य है कि इस कन्या की अच्छी तरह से देखभाल करना। ये कौन बोल रहा है? पौर्णमासी देवी। ठीक है, पौर्णमासी देवी का क्या कार्य था? भगवान की लीलाओं को अरेंज करना है। ठीक है, कैसे भगवान कहाँ जाएंगे, कहाँ लीला होगी, सब कुछ अरेंज करने का काम पौर्णमासी देवी करती थी। कुछ समय बाद जब राजा वृक्ष भानु एवं कीर्तिदा अपनी परम सुंदरी पुत्री को बिल्कुल निकट से देख रहे थे, तब उन्होंने अचानक अनुभव किया कि उनकी पुत्री कुछ भी देख पा नहीं रही है। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसे देखकर कीर्तिदा सहित घर के सभी लोग दुखी होकर विलाप करने लगे। ऐसी सुंदरी कन्या अंधी है। अंधी होने पर भी उसके अतुल्य सौंदर्य के कारण सभी लोग वृक्ष भानु और कीर्तिदा के नवजात कन्या का दर्शन करने आने लगे। नंद और यशोदा भी अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वहां आए। अब भगवान आ चुके हैं अपने मम्मी पापा के साथ। ठीक है, नंद महाराज और वृक्ष भानु महाराज मिलते ही परस्पर आलिंगन किए और यशोदा माता को परम सुहार्द से कीर्तिदा देवी का स्वागत सत्कार की। उन्हें घर में बिठाई एवं आलिंगन भी की। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उनके नित्य संगिनी श्री राधिका कीर्तिदा के घर में प्रकट हुई हैं। ठीक है, राधा रानी शिशु कन्या के रूप में शैया पर लेटी हुई थी और जब यशोदा और कीर्तिदा दोनों नवजात कन्या के दुर्भाग्यपूर्ण अंधेपन के विषय में चर्चा करने में व्यस्त थी, श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद से नीचे उतर गए। बहुत चालाक है भगवान। ठीक है, जिस कमरे में राधा रानी सोई हुई थी, उस कमरे में जाकर उनकी शैया पर चढ़ गए और उनके दोनों नेत्रों का स्पर्श किए। तुरंत ही राधा रानी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी आंखें खोल दी। हरि बोल, श्रीमती राधा रानी की जय। जब कीर्तिदा और यशोदा देखी कि राधा रानी की आंखें खुल गई हैं, तो वे दोनों बहुत खुश हुईं और तत्काल वहां उपस्थित सभी लोगों को ये सुखद संवाद बताई। फलस्वरूप वृक्ष भानु महाराज और कीर्तिदा के घर में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। राधा रानी की आंखें खुलने के विषय में एक अन्य वर्णन भी है। ठीक है, अन्य वर्णन सुन रहे हैं हम, एक वर्णन सुन चुके हैं, दूसरा सुनते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को गोद में लिए हुए एक दिन कीर्तिदा के घर आई। जब यशोदा कीर्तिदा की परम सुंदरी पुत्री को देखी, तो तुरंत उन्होंने कृष्ण को गोद से नीचे भूमि पर रख दिया। अब ये दूसरी स्टोरी है। अब क्या किया था यशोदा मैया ने? अब दूसरी कन्या को देखना है तो पहले बच्चे को तो उतारना पड़ेगा ना गोद से। अब उन्होंने कृष्णा को गोद से उतार दिया। तो क्या होता है, चलते हैं आगे। कृष्ण को गोद से नीचे भूमि पर रख दिया और राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में झुलाने लगी। ये देखकर कृष्ण परेशान होकर रोना शुरू कर दिए। हे भगवान। ठीक है, यशोदा नीचे झुककर कृष्ण को भी गोद में उठा लिया। अब दोनों को गोद में उठा लिया। भगवान ने रोना शुरू कर दिया। अब दोनों को, एक में राधा रानी और एक में जो है कृष्णा। ठीक है, दोनों को उठा लिया है, गोद में उठा ली। छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि जब भी वे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं दोनों बच्चे, एक दूसरे को नोच डालते हैं अच्छे से, है ना। आजकल देखा ना मटेरियल संसार में, मैंने देखा एक जैसे कि किसी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और भाई पहले से 1 साल बड़ा है, तो वो छोटे वालों को ऐसा नोच डालता है ना कि पूछो नहीं, नखून मार मार के उसको। तो इसी तरह से कि मम्मी ज्यादा प्यार अब उससे करने लगी, ये सोच के। ठीक है, तो जब भी एक साथ बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। जब राधा और कृष्ण यशोदा जी के गोद में एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ गए, तो कृष्ण हाथ बढ़ाकर राधा रानी का स्पर्श किए। कृष्ण के स्पर्श पाते ही राधा रानी समझ गईं कि प्रियतम कृष्ण वहीं उनके सामने ही हैं। जब उनके दर्शन के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। हरि बोल। इस भूलोक में राधा रानी के द्वारा ये कृष्ण का प्रथम दर्शन था। उन्होंने क्या कहा था, भगवान इस संसार जब मैं जाऊंगी ना, सर्वप्रथम मुझे आपका ही दर्शन करना है। मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी जब तक आप जो है मुझे छुएंगे नहीं। ठीक है, तो राधा रानी को भगवान ने स्पर्श किया तो उनकी आंखें खुली। पहला दर्शन उन्होंने किसको देखा? भगवान को ही देखा। इसलिए वो भगवान से बहुत प्रेम करती है ना। राधा रानी का अंधी कन्या के रूप में जन्म लेने का कारण, अब कारण क्या था, चलते हैं कारण के ऊपर।
गोलोक धाम में भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी भौम लीला करने के उद्देश्य से आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राधा रानी से कहा कि उन्होंने भी उनकी लीला विलास में भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आना होगा। भगवान ने बोला तुम भी आ जाओ, किंतु राधा रानी भूलोक में आने के लिए इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा। जब वे केवल कृष्ण को ही देखना चाहती थीं, श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन दिए कि पृथ्वी पर वे सदा सर्वदा उनका दर्शन कर पाएंगी। राधा रानी इस शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार की, और जिन्हें वे प्रथम बार देखेंगी तो वे होंगे स्वयं 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 कृष्ण ही। इसी कारण से प्रकट होकर स्वयं कृष्ण इसी कारण से इसी कारण से प्रकट होकर अंधेपन की लीला करने लगी। श्री कृष्ण को सामने पाकर उनके दर्शन हेतु प्रथम बार पृथ्वी पर दृष्टिपात की। जिस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन करने के बाद राधा रानी अपने अंधेपन का अभिनय परित्याग की। ठीक है, राधा रानी ने नाटक कर रही थी, अंधे हूं मैं, अंधी हूं, अंधी नहीं थी। कृष्ण को देख लिया तो खुश हो गई। ठीक है, तो एक और पढ़ लेते हैं, दुर्वासा मुनि ने क्या राधा रानी को आशीर्वाद दिया था। अब यहाँ पे जो स्टोरी है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगी क्या क्या ट्विस्ट हुआ था इसमें। मैंने एक और बात सुनी थी ये किसी से। तो दुर्वासा मुनि से राधा रानी का वर की प्राप्ति। राजा वृक्षभानु के महल में राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलते हुए अपना बचपन व्यतीत की। उन भवनों में वे जहाँ पे खेलती, वहां एक कोने में कृष्ण का एक छोटा सा विग्रह स्थापित कर देती और उसे फूल मालाओं से सजाती। राधा और उनकी सखियां प्रायः कृष्ण के लिए भोजन पकाने का खेल खेलती। मतलब जैसे कि बचपन में वो क्या करती, कोई विग्रह स्थापित कर लेती, मिट्टी का विग्रह बना लेती। अब वो मिट्टी का ही खाने पीने, पता है जो खाना पीना बनाने का कार्य करती है वो भी मिट्टी का ही बनता। अब चलते हैं, वो खेल खेलती हैं। ठीक है, एक बार द्वादशी तिथि पर जब गोपियां अपने खेल में तल्लीन थीं, उसी समय जब भवन में दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि को देखते ही सभी सखियां भाग गईं, किंतु राधा रानी वहीं रहीं। उनके अनुपम सौंदर्य के दर्शन करके दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे प्रिय बालिके, तुम आज मेरे लिए अपने हाथ से मधुर खीर बनाकर भोजन कराओ। जब राधा रानी दुर्वासा मुनि की इच्छा को सुनी तो तत्काल अपनी माँ के पास दौड़कर गईं और खीर की सामग्री एकत्रित करने करने सुगंधित चावल, दूध, चीनी, तेज पत्ता, इलायची, कपूर व अन्य वस्तुएं इकट्ठी की। बहुत कम समय में राधा रानी सुस्वादु खीर पका दी, फिर उन्हें दुर्वासा मुनि के सामने प्रस्तुत कर दी। दुर्वासा मुनि पहले ही खीर की दिव्य सुगंध से आकृष्ट हो गए, और जब वे अकल्पनीय अमृत में खीर का स्वादन किए, तब वे आश्वस्त हो गए कि राधा रानी गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी है। क्या गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी ही है, अन्य कोई इतने उत्तम कोटि के स्वर्गीय अमृत के स्वाद को भी पराजित करने वाला खीर नहीं बना सकता। उसके आस्वादन मात्र से ही दुर्वासा मुनि दिव्य आनंद अनुभव करने लगे। श्रीमती राधा रानी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर, उनके प्रति स्नेह के वंशीभूत होकर दुर्वासा मुनि उनसे बोले, मैं तुमको एक वरदान दे रहा हूँ। तुम जो कुछ भी पकाओगी, वो जिन वस्तु से तुम्हारे हाथ का स्पर्श होगा, वे वस्तु अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा पकाए गए भोजन का जो आस्वादन करेगा, उसकी आयु, बल, सौंदर्य और यश ख्याति दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। माता यशोदा जब दुर्वासा मुनि द्वारा राधा रानी को दिए गए वरदान के विषय में सुनी, तो उन्होंने कीर्तिदा बाद में जटिलता से अनुरोध की कि राधा रानी उनके घर आकर श्री कृष्ण के लिए भोजन पकावें, जिससे श्री कृष्ण की राधा रानी के हाथ से बना हुआ आहार का स्वादन कर दुर्वासा मुनि के वरदानों का समयसर लाभ उठा सके। इस प्रकार ये वरदान राधा रानी के लिए बहुत उपकारी सिद्ध हुआ, जिसके कारण माता यशोदा के अनुरोध पर उनके घर आकर कृष्ण की सेवा करने, उनका दर्शन करने और उनके साथ साक्षात्कार करने का बहुत सुयोग प्राप्त करने में सक्षम हुई। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी की जय। तो मतलब राधा रानी ने इतनी ज्यादा, मतलब कहते हैं कि वो जो कुछ भी बनाती है वो कभी भी रिपीट नहीं करती कोई भी डिश, है ना। हम तो घिया की वही सब्जी को मतलब एक हफ्ते में दोबारा रिपीट करेंगे, या दिन में हफ्ते में 2 बार रिपीट कर लेंगे, घिया घिया घिया। वो कभी भी मतलब सेम वो चीज को रिपीट नहीं करती, हर चीज डिफरेंट, हर आइटम डिफरेंट बनाती हैं। ये नहीं कि वो रोज ही एक चीज बनाती है। ठीक है,
तो हमें राधा रानी से यही प्रेयर करनी चाहिए, हे प्रिय राधा रानी, आप हम पे प्रसन्न हो जाइए और हमें भी ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके लिए और आपके श्याम सुंदर के लिए सुंदर से कुकिंग कर सकूं। इन हाथों में इतनी आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं अच्छे से आपको सुस्वादु व्यंजन बना के खिला सकूं रोज-रोज। ठीक है? तो वी शुड लर्न कुकिंग ऑल्सो। हमें जो है खाना बनाना आना चाहिए अच्छे से। आप लोगों को मैं बोलती हूँ पहले से ही कि आप लोगों को कम से कम आप मम्मी बनाती है ठीक है, पर आपका भी कुछ शेड्यूल होना चाहिए कि इस दिन मैं बनाऊँगी, इस दिन मैं बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। या फिर आप डेली बनाओ, कुछ ना कुछ आइटम बनाओ। बनाते-बनाते एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना? आप बहुत अच्छे से कुकिंग कर पाओगे। तो बनाना चाहिए। मैंने तो कुकिंग स्टार्ट कर दी थी जब मैं 9th क्लास में थी। तब से मैं कुकिंग स्टार्ट कर दिया था। मम्मी बनाने को देती थी और मुझे इंटरेस्ट भी था। मुझे नई-नई चीज़ों में लगता था कि कुछ अच्छे से बनाऊँ और स्वाद बने, स्वादिष्ट बने। ठीक है? तो इसलिए हमें राधा रानी से यही प्रेयर करनी चाहिए कि मैं आपको कैसे प्लीज़ करूँ? राधा रानी प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। ठीक है? राधा रानी को प्लीज़ कर लेंगे तो भगवान स्वतः ही खुश हो जाएँगे। ठीक है? तो कोई गिफ्ट लेके ज़रूर जाइएगा राधा रानी के लिए। अगर आप मंदिर जाएँगे, तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कोई छोटा-सा कोई भी गिफ्ट, फ्लावर, गार्लैंड या व्हाटएवर यू डिज़ायर, ठीक है? जो भी आपकी इच्छा हो। कुछ गिफ्ट, बर्थडे है ना, जब बर्थडे होता है किसी के लिए, उसके लिए गिफ्ट भी तो लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं? क्या ऐसे चले जाते हैं? ऐसे चले गए ना तो घूर-घूर के देखेंगी आपको, कुछ नहीं लाए कंजूस ना तो, है ना? तो इसीलिए उनके लिए कुछ लेके जाइएगा। तो वी शुड ट्राई कि कल हम कुछ पढ़ सकें, कोशिश करेंगे, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारी अ, गार्लैंड सेवा होगी कल। कोशिश करेंगे। वैसे परसों राधाष्टमी है। ठीक है?